नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। राहुल गांधी के हाइड्रोजन बम से पहले ही हरियाणा हाईकोर्ट ने एक धमाका कर दिया। रिटर्निंग ऑफिसर को तलब कर लिया गया और जिस तरह से वोट चोरी के आरोप लग रहे हैं, हड़बड़ाहट में ज्ञानेश गुप्ता भी नजर आ रहे हैं और इसी हड़बड़ाहट में उन्होंने बहुत बड़ा नियम पलट दिया है। अब इस नियम पलटने के बाद सियासत और भी ज्यादा तेज हो गई है। राहुल गांधी ने जिस तरह से मोदी जी की कुर्सी को फंसा दिया है, अब क्या ज्ञानेश गुप्ता की कुर्सी जाने वाली है और वो जेल भी जाने वाले हैं। इस तरह की चर्चाएं तेज हो गई हैं। प्रियंका मेरी सहयोगी मेरे साथ जुड़ी हैं। तो प्रियंका, राहुल गांधी के हाइड्रोजन बम से पहले जो धमाका हो रहा है, ज्ञानेश गुप्ता जी क्या इस्तीफा दे सकते हैं और ज्ञानेश गुप्ता जी रातों रात नियम चेंज कर रहे हैं, क्या है अपडेट? बड़ी अपडेट ये निकलकर सामने आ रही है हिमांशु की चुनाव आयोग हड़बड़ा रहा है। इतना हड़बड़ा रहा है कि रातों रात नियम पलटता हुआ नजर आ रहा है। खबर ये निकलकर सामने आ रही है कि विपक्ष के दबाव में चुनाव आयोग ने बड़ा फैसला लिया है। चुनाव आयोग ने ये कह दिया है कि जब तक बैलेट पेपर के वोटों की गिनती नहीं होगी तब तक ईवीएम और वीवीपैट के वोटों की गिनती के दूसरा दौर शुरू नहीं किया जाएगा। ये खबर निकलकर सामने आई है, बिग ब्रेकिंग चलाई जा रही है और दावा ये किया जा रहा है कि चुनाव आयोग विपक्ष के दबाव के आगे झुक गया है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हिमांशु, आपको बता दें, जो सरकारी अफसर हैं, दिव्यांग हैं, बुजुर्ग हैं, जो कि पोलिंग बूथ पर जाकर वोट नहीं कर पाते हैं, वो बैलेट पेपर से अपना वोट करते हैं। अब नियम ये कहता था, पहले ये नियम था कि बैलेट पेपर की पहले गिनती होती थी, फिर ईवीएम खुलती थी, लेकिन राजीव कुमार ने इस नियम को पलट दिया। कहा गया कि दोनों की गिनती साथ में शुरू होगी और बैलेट पेपर पहले खुलेंगे। लेकिन गजब तो तब हो गया जब बैलेट पेपर पहले खुलते थे लेकिन गिनती रात तक नहीं पूरी हो पाती थी। आपको बता दें, अगर दीपेंद्र हुड्डा की सीट की बात की जाए तो 2019 के लोकसभा चुनावों में इतना तगड़ा खेला हुआ कि ईवीएम की गिनती पूरी हो गई और उसके बाद रात 1 बजे तक बैलेट पेपर की गिनती चलती रही। उसके बाद क्या हुआ, आप नतीजे जानते हैं कि दीपेंद्र हुड्डा लोकसभा की रोहतक सीट हार गए। भारतीय जनता पार्टी काफी कम मार्जिन से जीत गई। तो फिलहाल कैसे खेला होता है बैलेट पेपर के जरिए, आप समझ सकते हैं। अब इसी को लेकर पेच फंस गया है, क्योंकि जो हरियाणा हाई कोर्ट है उसने रिटर्निंग ऑफिसर को तलब कर लिया है। रिटर्निंग ऑफिसर ने बड़ा खेला किया। हरियाणा के अगर विधानसभा चुनावों की 2024 की बात की जाए तो हरियाणा की उचाना सीट पर मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस का प्रत्याशी महज 32 वोटों के अंतर से बीजेपी के प्रत्याशी से हार गया। ब्रजेंद्र सिंह हार गए, देवेंद्र अत्री जीत गए। विजेंद्र सिंह ने हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका लगाते हुए कहा कि मैं तो 32 वोटों के मार्जिन से हार गया हूं, लेकिन ये चुनाव आयोग के अधिकारी ने तो 150 वोटों के लिफाफे खोले तक नहीं है। बाद में खबर ये निकलकर सामने आई कि 215 वोटों को खारिज तक कर दिया गया है। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं हिमांशु, नियम ये कहता है कि अगर मार्जिन से ज्यादा, हार जीत का जो अंतर है उससे ज्यादा वोटों को खारिज किया गया है तो फिर से रिकाउंटिंग होगी और तो और बाकायदा उसका वीडियोग्राफी होना भी जरूरी है। लेकिन फिलहाल ये उचाना सीट जो है हरियाणा की, यहाँ पर ये रिटर्निंग ऑफिसर ने नहीं किया। जब नहीं किया तो रिटर्निंग ऑफिसर को हरियाणा हाईकोर्ट ने तलब कर लिया है। जज साहब भी हैरान रह गए कि कितना तगड़ा खेला चल रहा है। फिलहाल जैसे ही रिटर्निंग ऑफिसर को तलब किया गया है, रातों रात चुनाव आयोग ने नियम पलट दिया है। अब दावा ये किया जा रहा है कि चुनाव आयोग विपक्ष के दबाव में है। अब ये विपक्ष का दबाव नहीं है, हाईकोर्ट का दबाव है। जाहिर सी बात है कि अगर ये जो 215 वोट खारिज किए गए हैं और 150 वोटों के लिफाफे नहीं खोले गए हैं, ये खोल दिए गए तो नतीजे पलट जाएंगे। और अगर हरियाणा की उचाना सीट पर नतीजे पलटे तो इसका असर दूसरी सीटों पर दिखाई देने वाला है, क्योंकि हरियाणा की अगर बात की जाए तो बेहद कम मार्जिन से विधानसभा चुनाव कांग्रेस पार्टी हार गई। और तो और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि कई सीटें ऐसी हैं जहां पर वोट चोरी के, धांधली के और ईवीएम के 99% चार्ज होने की भी खबरें निकलकर सामने आई, लेकिन फिर भी चुनाव आयोग ने किसी तरह का कोई एक्शन नहीं लिया। तब एक्शन नहीं लिया था और अब जब हरियाणा हाईकोर्ट की तरफ से रिटर्निंग ऑफिसर को तलब कर लिया गया है तो रातों रात नियम पलट दिया गया है। अब इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दाल में कुछ काला नहीं, यहाँ पर पूरी की पूरी दाल काली दिखाई दे रही है। हिमांशु, अच्छा, ये जो हरियाणा का पूरा प्रकरण हुआ है, जी, इसका क्या कनेक्शन राहुल गांधी के हाइड्रोजन बम से है? बिल्कुल कनेक्शन है। अगर आपने कनेक्शन की बात की है तो खबर ये निकलकर सामने आई कि रातों रात अचानक से राहुल गांधी पहुंच गए दिल्ली से हरियाणा। और जब हरियाणा गए तो उन्होंने किसी भी अपने कांग्रेस के नेता को और वहां के पदाधिकारियों को कंफर्म नहीं किया कि मैं आने वाला हूं। खबरें ये चलाई जा रही हैं, बिग ब्रेकिंग ये निकलकर सामने आई कि दिल्ली एयरपोर्ट से अचानक गुरुग्राम पहुंचे राहुल गांधी। कांग्रेसियों को भी भनक नहीं थी, अचानक से पहुंच गए और कुछ ही नेताओं को
मीटिंग में बुलाया गया। अब इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि राहुल गांधी बड़ा खेला करने की तैयारी में है। आपको बता दें हिमांशु, जो हाइड्रोजन बम है उसको लेकर दावा ये किया जा रहा है कि पहली बात तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो संसदीय क्षेत्र है वाराणसी, उसको लेकर धांधली के सबूत सामने आएंगे, और दूसरा हरियाणा विधानसभा चुनावों में जिस तरीके से खेल हुआ है उसको लेकर भी सबूत पेश किए जाएंगे। हरियाणा विधानसभा चुनावों की अगर बात करें हिमांशु, तो यहाँ के नतीजे हद से ज्यादा दिलचस्प दिखाई दिए, क्योंकि हरियाणा के विधानसभा चुनावों में ऐसा हुआ कि वोटिंग परसेंटेज में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में 1% का भी अंतर नहीं है, लेकिन फिर भी सीटों का अंतर है 11। अब 11 सीटें कैसे बढ़ गई? जब वोटिंग परसेंटेज 1% भी नहीं बढ़ा तो 11 सीटें कैसे बढ़ गई? हरियाणा के विधानसभा चुनावों की बात की जाए तो यहाँ का वोटिंग परसेंटेज भी बढ़ा, चुनाव आयोग ने बढ़ाया, पहले जो बताया बाद में कुछ और बताया, और तो और नतीजे की घोषणा होने में भी डिले किया गया। एक तरफ राहुल गांधी ने कमान संभाली है, दूसरी तरफ चुनाव आयोग बैकफुट पर जाता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें हिमांशु, राहुल गांधी हार मानने के लिए नहीं तैयार हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि कर्नाटक की आलंद सीट को लेकर राहुल गांधी ने बड़ा खुलासा किया। राहुल गांधी ने कहा कि फर्जी फोन नंबर के जरिए वोटर्स डिलीट किए जा रहे हैं। राहुल गांधी ने एक तरफ जहां दावा किया, वहीं दूसरी तरफ सीआईडी की जांच को बंद करके एसआईटी का गठन किया गया। फिलहाल अब पूरा का पूरा खेल फंसता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि एक तरफ जहां एसआईटी अदालत जाने की तैयारी में है, वहीं दूसरी तरफ कर्नाटक सीआईडी ने खुलासा किया है कि 100 से ज्यादा फर्जी सिमों का इस्तेमाल करके, फोन नंबर्स का इस्तेमाल करके वोटर्स को हटाया गया है, वोटर्स को वोटर लिस्ट से डिलीट किया गया है। ये अपने आप में बहुत बड़ा सबूत है। एक तरफ सीआईडी ने सबूत पेश किया है हिमांशु, वहीं दूसरी तरफ चुनाव आयोग भाग खड़ा हुआ है। चुनाव आयोग कह रहा है कि अब वोटर लिस्ट से नाम हटाने या जुड़वाने का प्रोसेस बदला जाता है। अब यहाँ पर ई वेरिफिकेशन जरूरी होगा, रजिस्टर्ड ओटीपी होगा, तभी नाम डिलीट किया जाएगा। फिलहाल एक तरफ जहां चुनाव आयोग भाग खड़ा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी ने कह दिया है कि चोरी पकड़ाई गई है तो ताला लगा दिया है। तो आप देख सकते हैं कि चौतरफा खेल फंसता हुआ नजर आ रहा है। राहुल गांधी के सबूतों के सामने चुनाव आयोग भाग खड़ा हुआ है, पलटी मार रहा है, एक तरीके से अपनी गलती मान रहा है। वहीं दूसरी तरफ हाई कोर्ट ने रिटर्निंग ऑफिसर को तलब कर लिया है। अब रिटर्निंग ऑफिसर का भेद खुला तो कई जगह के नतीजे पलट सकते हैं। मध्य प्रदेश, हरियाणा, आप जानते हैं महाराष्ट्र, किस तरीके के सबूत निकल कर सामने आए, लेकिन फिर भी चुनाव आयोग ने किसी तरह का कोई जवाब नहीं दिया। तब तो जवाब दिया नहीं था, और अब पलटी मारने से क्या होगा ये देखना होगा। बिल्कुल प्रियंका, लेकिन जवाब तो देना होगा दोस्तों। जवाब लोकतंत्र में बहुत जरूरी है। राहुल गांधी सवाल पूछ रहे हैं, विपक्ष के तमाम नेता सवाल पूछ रहे हैं, और ऐसे में ज्ञानेश गुप्ता जी क्या जवाब देते हैं, और जिस तरह से मोदी जी सवालों पे सवाल खड़े कर देते हैं उससे भी क्या होगा। तो फिलहाल जिस तरह से खेल फंस गया है, जो ज्ञानेश गुप्ता जी हैं वो अपनी कुर्सी कैसे बचाएंगे और जेल जाने से कैसे बचेंगे, इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर कीजिए।